नमस्कार साथियों, एएमईजी कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको लेकर आए हुए हैं और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। तो ए तथा बी मिलकर के काम को 15 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले काम को करेगा तो काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 60 आएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम लिया जाएगा, 60 आएगा। तो हमारा टोटल यूनिट वर्क हुआ 60। अब ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी और बी की कार्यक्षमता की हमें नीड पड़ेगी। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 होता है, 4 वर्क पर डे। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी हो गई, 4 वर्क पर डे। इसका मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। तो बी अकेले इस काम को एक दिन में कितना कर सकता है, 3 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकेगा। कहने का मतलब ए की हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कार्यक्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है, 4 यूनिट है और बी की कार्यक्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे बी की कार्यक्षमता कितनी है, 3 इकाई है। तो ए की कार्यक्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अगर अकेले काम को करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना है, 60, और काम किसको करना है, ए को अकेले करना है। तो ए की कार्यक्षमता कितनी है, 1। 60 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। तो इसका मित्रों सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी अगर अकेले काम करता है तो वो 20 दिन में कर सकता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लिया जाएगा, लघुत्तम लिया जाएगा। तो लघुत्तम इसका होगा 60। टोटल यूनिट वर्क हमारा हुआ 60। अब ए की कार्यक्षमता क्या होगी, ए प्लस बी की कार्यक्षमता क्या होगी, उसे हम निकालेंगे और बी की कार्यक्षमता क्या होगी। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता क्या होता है, हमारा वर्क में क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। तो बी अगर अकेले काम करता है तो एक दिन में वो 3 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अगर अकेले काम को करेगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए की हमें कार्यक्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता 4 है, जिसमें बी की कार्यक्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब ए की कार्यक्षमता कितना होगा, 1 इकाई होगा, 1 यूनिट होगा। तो ए का द्वारा समय कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 60, और ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, हमारा जवाब 60 दिन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद ए को बी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तब इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए काम को 10 दिन में करता है। ए काम को अगर अकेले करता है तो इसके द्वारा कार्य कितने दिन में होता है, 10 दिन में। और बी द्वारा कार्य कितना होता है, 15 दिन में। और सी द्वारा कार्य होता है 20 दिन में। अब हम क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका देखिएगा थोड़ा सा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 20 है। 20 का टेबल काउंट करेंगे, 20 1 के 20। 20 हमारा 10 से डिवाइड होगा लेकिन 15 से नहीं होगा, तीनों वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए। अब 20 दूना 40, 40 भी हमारा 10 से होगा, 20 से होगा, परंतु 15 से नहीं होगा। फिर आगे टेबल काउंट करेंगे, 20 तिहाई 60। अब 60 देखिए हमारा 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी और 20 से भी। इस तरह से इसका जो है एलसीएम हमारा आ गया कितना, 60 आ गया। तो टोटल यूनिट वर्क हो गया हमारा 60। टोटल यूनिट वर्क हो गया कितना, 60।
अब इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 से इसको डिवाइड करिए 60 को, 10 6 जा कितना होता है 60, तो इसका कितना आ गया 6 वर्क पर डे। और उसी तरीके से बी की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 4 जा 60, 4 वर्क पर डे। उसी तरीके से सी की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और सी मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। अब ए और सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए और सी द्वारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। तो इस तरीके से 2 दिन में कितने काम होंगे, एक दिन में ए और सी द्वारा 9 वर्क हो रहा है, तो 2 दिन में कितने होंगे, 9 दूना 18 काम हुए, 18 वर्क हो गए। अब इसके बाद ए को जो है बी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, कहने का मतलब ए की जगह काम अब कौन करेगा, बी करेगा। तो अब काम किसके द्वारा होगा, बी और सी द्वारा, इनके द्वारा कार्य क्या होगा, फिनिश होगा। अब बी और सी द्वारा अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, तो हम 60 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 42 42 होगा। अब ये 42 कार्य किसके द्वारा होगा, बी और सी द्वारा होगा। अब इनके द्वारा टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना बचा हुआ है 42, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 3 7, कहने का मतलब बी और सी द्वारा एक दिन में 7 काम होता है, तो 42 काम कितने दिन होगा, 7 6 42 6 दिन। इस तरीके से टोटल टाइम पूछा गया है, तो टोटल टाइम कितना होगा, 6 दिन अंत में लगा है और 2 दिन स्टार्टिंग में लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 8 दिन। तो टोटल टाइम हो जाएगा स्टार्टिंग का 2 डेज और लास्ट का 6 डेज, कितना हो जाएगा 8 डेज। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद ए को बी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ए अगर अकेले काम करता है तो कार्य 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले करता है तो 15 दिन में कर सकता है, सी अकेले करता है तो 20 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे, 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, तो टोटल यूनिट वर्क हो गया 60 हो गया। अब एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी कार्यक्षमता कितनी होगी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छक्का 60, कहने का मतलब ए एक दिन में 6 वर्क कर सकता है। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। अब ए और सी द्वारा 2 दिन में तक काम करते हैं, उसके बाद ए को बी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। ए प्लस सी द्वारा, ए और सी द्वारा एक दिन में काम कितना हो रहा है, 6 3 9 काम हो रहा है। इस तरह से 2 दिन में कितने काम होंगे, 9 दूना 18 काम होंगे। अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 42 होगा, 60 में से 18 को माइनस किया जाएगा, 42 आएगा। अब ये 42 वर्क किसके द्वारा होगा, बी और सी द्वारा होगा। अब हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो वर्क हमारा कितना 42, और बी और सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, 4 3 7 काम होता है। इस तरह से 42 काम होने में कितना समय लगेगा, 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 42, 6 डेज। अब टोटल टाइम कितना होगा, स्टार्टिंग का 2 डेज ए और सी द्वारा, और लास्ट का 2 डेज, लास्ट का 6 डेज बी और सी द्वारा। इस तरह से टोटल टाइम कितना हुआ, 8 दिन। तो मित्रों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया होगा। और धन्यवाद। आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।